हेलो फ्रेंड, राधे राधे टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबंडेंट वर्ड सीरीज में आपका स्वागत। तो आज हमारा डे 3 है और हम डे 3 में पढ़ने वाले हैं अवेट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वर्ड अवेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो अवेट का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। तो इसके जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं हमारे पास में, वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है अवेट। और अवेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो अवेट एक वर्ब है और जिसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मदद करना, दैट मीन्स हेल्प। तो अवेट का मतलब क्या होता है? अवेट का मतलब होता है हेल्प करना। इसी तरह हमारे पास में एक वर्ड होता है असिस्टेंस। क्या होता है वर्ड? असिस्टेंस। असिस्टेंस क्या होता है? तो असिस्टेंस भी हमारे पास क्या होता है? हेल्प करना, अवेट करना, मदद करना। बट ये जो इसका फॉर्म है वो हमारे पास नाउन फॉर्म है। इसका मतलब भी क्या होता है? असिस्टेंस का मतलब भी होता है मदद करना। और हमारे पास में एक वर्ड और होता है जिसका मतलब होता है मदद ही, लेकिन ये क्या होता है? ये होता है हेल्पफुल। और हेल्पफुल ये जो है हमारे पास, ये जो दे रखा है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है और इसका मतलब होता है मदद करने वाला। मदद करने वाला। जैसे मैं बोलूं आई एम ए हेल्पफुल पर्सन, दैट मीन मैं मदद करने वाली हूँ। तो मैं मदद करने वाला। तो मदद करने वाला ये होता है किसका मतलब? तो ये मतलब होता है हमारे हेल्पफुल का। तो हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? मदद करने वाला। और अब हमने जो भी ये देख लिए हैं हमारे वर्ड, नाउन के फॉर्म में, कुछ वर्ब के फॉर्म में और एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो अभी हम इसी से रिलेटेड अबंडेंट वर्ड करते हैं, अवेट से रिलेटेड। तो अवेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मदद करना। तो अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको हेल्प कर रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको हेल्प कर रहे हैं। अगर आप उसको हेल्प कर, दैट मीन आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? आप उसको असिस्ट कर रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी को असिस्ट करते हैं, दैट मीन्स आप क्या करते हैं? एड करते हैं। एड का मतलब भी क्या होता है? मदद करना होता है। आप उसको पुश कर रहे हैं। पुश करना भी मदद करना होता है। आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करना भी क्या होता है? प्रमोट करना होता है, पुश करना होता है, सपोर्ट करना होता है। अच्छा, आप किसी को फेवर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप किसी को फेवर कर रहे हैं, दैट मीन आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फेवर करना हो गया। या इसी में एक वर्ड आता है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब भी क्या होता है? सपोर्ट करना होता है। अच्छा, अगर आप किसी को इंडोर्स कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, दैट मीन आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको एनकरेज कर रहे हैं। आप उसको एनकरेज कर रहे हैं। अगर आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं, डैट में आप उसको फोस्टर कर रहे हैं। फोस्टर भी क्या होता है? तो वर्ब हमारे पास में फोस्टर भी क्या होता है? हेल्प करना होता है, एनकरेज करना होता है, मोटिवेट करना होता है। अब कुछ वर्ड जो है हमारे पास वो नाउन की फॉर्म में भी एक आधी लिख लेते हैं। जैसे अबेट वर्ब होता है, तो अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट नाउन है और इसका मतलब भी क्या होता है? मदद करना। अबेटमेंट लिख सकते हैं हम इसमें। और क्या लिख सकते हैं? बैकिंग लिख सकते हैं। बैक क्या होता है? बैक मीन्स सपोर्ट होता है एक तरह का। तो बैकिंग हमारे पास क्या है? हेल्प है। बैक कर सकते हैं, बैकिंग लिख सकते हैं। रिलीफ लिख सकते हैं इसी में आप, कि आप किसी को रिलीफ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, फोस्टर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो आप उसको रिलीफ दे रहे हैं। आप किसी को बूस्ट कर रहे हो। अगर आप किसी को बूस्ट करते हो, डैट मीन्स आप उसको हेल्प करते हो। आप किसी को हैंड देते हो अपना। हम हमारा हैंड कब किसी को देते हैं? जब हम किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, रिलीफ दे रहे हो, फोस्टर कर रहे हो, डैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? आप उसको हेल्प करो। फ्रेंड, जैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे मेरे माइंड में कोई भी वर्ड नहीं एकदम से क्लिक करता है कि अब मुझे क्या लिखना है, देन मैं उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करने लगती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिए। आप बार बार अगर वर्ड्स को रिपीट करेंगे, देन आपको वो वर्ड्स अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अगर मेरे पास में, अगर हम किसी को हैंड दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, रिलीव कर रहे हैं, डेट में हम उसको कंपैसियोनेट कर रहे हैं। कंपैसियोनेट क्या होता है? तो कंपैसियोनेट जो होता है, ये भी क्या होता है? किसी को कंपैसियोनेट करना, हेल्प करना के सेंस में ही आता है। जेनरस भी किसके लिए आता है? तो जेनरस भी हमारा
जो है सपोर्ट के ही सेंस में आता है। लिबरर भी किसके अंदर आता है, तो लिबरर को भी हम रख देते हैं किसके अंदर, सपोर्ट के अंदर। फ्रेंड्स अब अगर इतने सारे वर्ड एक ही लेटर के, एक ही वर्ड के कर लेंगे, दैट मीन मुझे नहीं लगता है कि आपके किसी भी एग्जाम में, अगर आप किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर ये वर्ड आएगा कि अबेट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा, मदद करने से रिलेटेड, तो आपका वो नहीं होगा। ऑलमोस्ट इसमें आपको सारे ही वर्ड मिल जाने वाले हैं। अच्छा, आप किसी को एल्ट्रिस्ट करते हो, एल्ट्रिस्ट क्या होता है, एक तरह से परोपकारिता होता है। तो हम किसी को परोपकारिता हम कब करते हैं, जब हमारी नीयत होती है कि हाँ हम अगले की हेल्प करें। अगर हम हेल्प करने का नेचर हमारा, तभी हम किसी को के साथ में परोपकारी, दान, ये सब कर सकते हैं। देन ये सब भी इसी के अंदर आएगा। अच्छा, आप इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में, जैसे मैंने अभी सपोर्ट लिखा था वर्ब के लिए, तो आप इसमें लिख सकते हो सपोर्टिव। सपोर्टिव क्या होता है, मदद करने वाला ही होता है, सपोर्टिव पर्सन है। इफ यू आर अ सपोर्टिव पर्सन, दैट मीन यू आर अ हेल्पफुल पर्सन। आप किसी की हेल्प करते हो, आप सपोर्टिव हो, ठीक है। अब मैग्नेनिमस हो, तो मैग्नेनिमस भी इसी के अंदर आता है। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस भी किसके अंदर आता है, तो मैग्नेनिमस भी इसी के अंदर आता है। आप कैसे पर्सन हो, आप काइंड पर्सन हो। ये सारे वर्ड भी हमारे अवेट के अंदर ही आ जाते हैं। आप अगर काइंड हो, डेट मीन्स आप कैसे हो, आप हो म्यूनिफिशेंट हो। आप कैसे पर्सन हो, म्यूनिफिशेंट पर्सन हो, म्यूनिफिशेंट पर्सन हो। फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको कोई भी वर्ड इसमें जब मैं राइट कर रही हूँ देन आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं एक बार आपको फिर से सारे वर्ड एक बार रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि आपको ये वर्ड अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए। और आपका अगर कोई वर्ड रह गया हो तो आप उसको अपने तरफ से राइट या नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। तो ये डे 3 में हमने जो भी वर्ड पढ़े हैं वो सारे वर्ड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ड पढ़ा था अवेट, फिर असिस्टेंस पढ़ा था, हेल्पफुल पढ़ा था, उसके बाद हेल्प पढ़ा है, सपोर्ट पढ़ा है, असिस्ट पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एड पढ़ा है, पुश पढ़ा है, प्रमोट पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मोटिवेट पढ़ा है, फेवर पढ़ा है, इंडोर्स पढ़ा है। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, तो एनकरेज पढ़ा है, फोस्टर पढ़ा है, अवेटमेंट पढ़ा है। और इसके बाद आपने जो भी वर्ड पढ़ा है वो है बैकिंग पढ़ा है, रिलीफ पढ़ा है, बूस्ट पढ़ा है और हैंड पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने जो भी वर्ड लर्न किया है वो है कंपैशनेट और लिबरल। इसके बाद हम लोगों ने कौन से वर्ड किए हैं, तो जेनरस किया है, ऑल्ट्रिस्टिक किया है और सपोर्टिव किया है। इसके बाद मैग्नेनिमस, काइंड और म्यूनिफिशेंट किया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वे पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे प्रमोट कीजिए, मुझे थोड़ा पुश कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रह सकूं। ये सारे वर्ड आप मेरे लिए कर सकते हैं कि आप मुझे इसी तरीके से अपडेट करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ। और बाकी मैं जो भी एडिटिंग वगैरह है जो मैं अभी अपने फ़ोन से ही करती हूँ, तो वो नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, तो वो भी मैं अच्छे तरीके से कर सकूँ। आप का इतना ही बस मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डेली वीडियो देते रहूंगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको कमी दिखे, कुछ भी चीज़ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे बतानी है, ये चीज़ गलत थी, ऐसा कोई मीनिंग गलत हो जाए, कोई भी कुछ भी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।